जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, विज्ञान कक्षा 10वीं परावर्तन और अपवर्तन, इस पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अपवर्तन विषय वस्तु हमारी चल रही थी, उसमें मैंने अपवर्तन और उसके नियम और अपवर्तन में लेंस, उसके भाग और उससे होने वाले अपवर्तन संबंधी नियम, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के लेंस से प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है। तो आप लोगों को कागज पर पेंसिल, प्रकार और रूलर की सहायता से चित्र का निर्माण करना है, लेकिन उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी, बस यही खास महत्वपूर्ण है। बाकी आप बहुत आसानी से प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस पर अलग अलग स्थिति रहेगी। तो पहले आपको क्या करना है कि एक उत्तल लेंस का चित्र बना लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको जो खास सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि जो प्रकाशिक लेंस है इससे फोकल और सी की दूरी समान होनी चाहिए। अर्थात दोस्तों, आपका F1C1 और F2C2 ये चारों दूरियां समान होना चाहिए। जैसे कि मैंने O से F1 2 सेंटीमीटर लिया है, F1 से C1 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी 2-2 सेंटीमीटर का ही अंतर रखना है। आपको सबसे पहले सावधानी रखनी है, और ये सावधानी हर चित्र में जरूरत पड़ेगी आपको। इसलिए आपको ये सावधानी विशेष तौर पर रखनी है कि यहाँ पर जो दूरी है प्रकाशिक केंद्र से फोकल दूरी या फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और फोकस से फिर सी की दूरी, ये सब समान होगी। ये और ये। अब इसके बाद जब दोस्तों वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती है मुख्य अक्ष के। इस प्रकार। और उत्तल लेंस में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात दोस्तों वो फोकस से होकर जाती है। हमेशा वो फोकस से होकर जाएगी। और यहां पर आप कोई स्क्रीन या पर्दा लगा देंगे तो जो अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। कई छात्रों ने ये खेल कर चुके हैं कि वो उत्तल लेंस से माचिस की तीली जलाते हैं या कागज को जलाते हैं। तो दोस्तों, वो कागज पर जो गोल बिंदु दिखता है वह सूर्य का प्रतिबिंब है, और जो कागज है आपका वो पर्दे की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए कई लोग, आप लोगों ने बचपन में भी खेल खेला होगा, या अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्होंने कई बार उत्तल लेंस का प्रयोग करके कागज को जलाते हैं या माचिस की तीली को जलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें सब केंद्रित हो जाती है, इसलिए उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने से वो कागज को या माचिस की तीली को जला देता है। और जो वो आप बहुत सूक्ष्म बिंदु बनाते हैं दोस्तों, वो अनंत पर रखे हुए सूर्य का प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। चूंकि वो पर्दे पर दिखाई दे रहा है या स्क्रीन पर आ रहा है, इसलिए वो वास्तविक है। उल्टा बनता है वस्तु से। ठीक है दोस्तों, फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसके अलावा एक और गुण है, और वो ये है कि बहुत छोटा बनता है, सूक्ष्म प्रतिबिंब। इस प्रकार से जब वस्तु अनंत पर हो तो आपका चित्र अपने आप सही दिशा निर्देश देगा, उसको देख करके आप बनाइए। अब हम वस्तु को अनंत से थोड़ा आगे लाएंगे और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र के पीछे रख करके हम चित्र का बनाएंगे। आइए देखते हैं। अब मान लो दोस्तों वस्तु अनंत से आगे है लेकिन सी के पीछे, आपके वक्रता केंद्र के पीछे। अब आपको ध्यान वही रखना है कि ये प्रकाशिक केंद्र से F
और सी बराबर बराबर दूरी पर हो। बिल्कुल आप स्केल से नाप करके ये दूरियां बराबर लीजिए। इसके बाद ये जो वस्तु है इसको ठीक इसको अभिलंबवत रखिए। अब इससे एक प्रकाश की किरण आपको बनाना है। इस मुख्य अक्ष के समांतर आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही चित्र आपका बनेगा। स्केल की सहायता से इस तरह से और एक तीर का निशान जरूर लगाइए, इससे पता चलेगा कौन सी आपतित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण है। अब जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है दोस्तों, वो फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर चलेगी। और एक प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल सेंटर या आपके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस प्रकार से दोनों को बनाया। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से अपवर्तित हो रही है, फोकस से होकर जा रही है अपवर्तन के पश्चात। और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है दोस्तों, वो सीधी निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात। और दोनों अपवर्तित किरण जहाँ मिलती है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे दोस्तों, आपका चित्र सब कुछ बताएगा, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप स्केल का, दूरी का सही प्रयोग करें। अब आप देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर ए डैश बी डैश। और आप तुलना करके देखेंगे तो ये एफ और सी के बन रहा है, तो फोकस और सी के बीच बन रहा है दोस्तों। वास्तविक बनेगा, उल्टा बन रहा है, आपको दिख रहा है उल्टा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। इस प्रकार से जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। अगली स्थिति दोस्तों कि जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र पर ही आ जाए, तब स्केल का, दूरी का सही प्रयोग कीजिए। देखें अगली स्थिति। अगली स्थिति जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब यहाँ पर जो वस्तु मेरी वक्रता केंद्र पर रखी है, सिस्टम वही है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हो। तो दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से आप उपयोग करें, स्केल का प्रयोग करें। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसके बाद अपवर्तन का कौन सा नियम पालन करेगी, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग को फिर बता रहा हूँ कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है। और एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो दोस्तों इस प्रकार से अपवर्तित किरण यहाँ एक दूसरे को विभाजित करती है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। तो आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है ठीक वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वस्तु वक्रता केंद्र पर थी। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। आप बिल्कुल सावधानी से चित्र बनाएंगे तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जबकि मैंने तो यहाँ पर स्केल का भी प्रयोग नहीं किया है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस कभी आ जाए तो चिंता नहीं करना। तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के बारे में, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर बनता है। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे ले आए हम, मीन्स वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आते हैं। अब यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो अपवर्तन के लिए नियम वही है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वो फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। आप स्केल से बनाएंगे सीधी बनेगी। तो आप देखेंगे इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ए बी का ए डैश बी डैश। अब ये जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है इसको अगर आप देखते हैं तो दोस्तों जो प्रतिबिंब बन रहा है सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। आप प्रतिबिंब बना करके देखेंगे तो यही परिणाम आएंगे अगर आप सावधानियों का सही प्रयोग करेंगे। इसलिए याद कुछ भी नहीं करना, याद नहीं करना, आप बना करके देखेंगे सही परिणाम आएंगे। आगे चलते हैं, वस्तु को हम और आगे ले आए, अब हम ले आते हैं फोकस पर।
तो दोस्तों जब वस्तु फोकस पर रखी हो, चित्र आपको वैसे बनाना है, बाकी सारी चीज़ें समान दूरी पर हो, और उसके बाद आपने वस्तु को फोकस पर रखा। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो इसी प्रकार सीधी निकल जाती है। तो आप देखेंगे ये दोनों अपवर्तित किरणें समांतर है। समांतर है इसका मतलब हम ये मानते हैं कि समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती है। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब दोस्तों अनंत पर बनेगा। जब भी समांतर प्रकाश किरण होती है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा, वो वास्तविक बनेगा। अगर आप वहाँ पर पर्दा रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से परिणाम निकल के आते हैं। इसी चित्र पर हम वस्तु को अब लेंस और फोकस के बीच में लाते हैं। वस्तु को अब हम लाते हैं लेंस और फोकस के बीच। दोस्तों जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो, नियम तो वही है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो इसी प्रकार से जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों अपवर्तित किरणों में जो एक दूरी बढ़ रही है, इसलिए अनंत पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन पीछे की ओर मैं देखता हूँ बढ़ाने पर, अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं इसको तो ये जरूर एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। तो ऐसा लगता है कि पीछे की ओर एक दूसरे को प्रतीत होता है कि उसी दिशा में जिस दिशा में वस्तु रखी हुई है एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों इस अवस्था में जब वस्तु उत्तल लेंस के लेंस और फोकस के बीच रखी हो तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के पीछे ही बनता है। यहाँ पर पर्दा रखने पर ये आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। दूसरा सीधा बनता है, वस्तु के समान ही बनता है लेकिन सीधा बनता है, वस्तु जैसे दिखता है सीधा। तीसरा लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग किताबों के अक्षर को पढ़ने के लिए करते हैं तो हमें उसे किताब के अक्षरों के पास ले जाना पड़ता है, और जैसे ही अक्षर इसके लेंस और फोकस दूरी के बीच में आते हैं तो हमें पीछे की ओर, लेंस के पीछे की ओर वो अक्षर बड़े दिखते हैं, सीधे दिखते हैं, लेकिन वो सब आभासी होते हैं। इसलिए दोस्तों केवल एक ही यही स्थिति है उत्तल लेंस के लिए जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में या 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। यह प्रश्न उल्टा आ जाता है कि यदि वस्तु फोकस और लेंस के उत्तल लेंस के बीच में रखी हो तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न बन जाता है, तो उसके उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सब हुआ उत्तल लेंस का मामला। अब आइए देखते हैं अवतल लेंस। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। सावधानियाँ वही हैं, लेंस कोई सा भी हो लेकिन उसके प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी और फोकस से फिर वक्रता केंद्र की दूरी इधर भी और इधर भी समान होना चाहिए। जैसे ये 2-2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3-3 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी बराबर होना चाहिए। ये सावधानी रखेंगे तो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर जो आप आपतित किरण बनाते हैं उसको भी बाकायदा स्केल का सही प्रयोग करके बनाइए, आपके प्रतिबिंब सही बनेंगे। अब अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, तो दोस्तों जब वस्तु अनंत पर होती है तो आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। आप स्केल का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल सही सीधी और अवतल में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो वे
मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहां से प्रतीत होती हैं। तो इधर तो प्रकाश की किरणें फैल रही है दोस्तों, तो ये तो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, पीछे की ओर ही प्रतिच्छेद करती हुई दिखती हैं। तो यहाँ फोकस पर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर वो फोकस पर बनेगा। दूसरा, जिस दिशा से आपतित किरण आ रही है उधर ही बन रहा है, इसलिए आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पर्दा रखने पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए आभासी। बिंदु आकार का, और दोस्तों ये सीधा बनता है, प्रतिबिंब बनेगा सीधा। तो ये अवतल दर्पण की एक स्थिति जिसमें कि प्रतिबिंब सीधा बिंदु आकार का आभासी फोकस पर बनता है जब वस्तु अनंत पर हो। आइए और स्थिति देखते हैं। अब दोस्तों अवतल लेंस में चाहे सी पर रखें, सी या एफ के बीच में रखें, एफ पर रखें, लेंस और एफ के बीच में रखें, सभी स्थिति में प्रतिबिंब एक जैसे रहता है। इसलिए अलग अलग स्थिति में आप कहीं भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने हेडिंग लिया जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में हो। तो अनंत और लेंस के बीच में आप कहीं भी रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, प्रतिबिंब का स्वरूप एक समान होता है। इसलिए अलग अलग स्थितियों की जरूरत नहीं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो उसी दिशा में सीधी चली जाती है, और जहाँ ये मिलती हैं वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हर स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति यही रहेगी। कैसी रहेगी? लेंस के पीछे जिस दिशा में वस्तु रखी है उसी दिशा में प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा हमेशा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसलिए अलग अलग और स्थितियों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्थितियों में प्रतिबिंब का आकृति समान और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो समान रहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण सीखा है। आप अपनी कॉपी पर इसको बना करके देखिए, बिल्कुल सही परिणाम आएंगे। सावधानियां मैं बता चुका हूँ। अब लेंस से संबंधित और जानकारी के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।